मध्य प्रदेश में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजन इस साल फीके रहे। हर साल आदिवासी दिवस पर बीजेपी और कांग्रेस की ओर से बड़े आयोजन किए जाते रहे हैं। प्रदेश की बीजेपी सरकार विश्व आदिवासी दिवस पर समुदाय के लोगों को सौगात देती रही है, लेकिन इस बार प्रदेश सरकार की ओर से बड़े आयोजन नहीं किए गए। तो वहीं विश्व आदिवासी दिवस और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मऊ पहुंचे। कमलनाथ ने भगवान परशुराम मंदिर में दर्शन और पूजन अर्चन किया। पातालपानी में आदिवासी वर्ग के जननायक और महान क्रांतिकारी टंटिया मामा की कर्मस्थली पर उन्हें याद कर नमन किया। यहां कांग्रेस द्वारा सभा का आयोजन किया गया था, हालांकि यहां भी कार्यक्रम में अपेक्षानुरूप भीड़ नहीं जुट पाई। मंच से संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए थे। कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों के उत्थान के लिए नई योजनाएं शुरू की थीं। जनता को सच्चाई का साथ देना है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने, मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी। हमने आदिवासियों के लिए नई योजनाएं शुरू करी। उनके मृत्यु में, उनके जन्म पर कि उनको अनाज मिले, आदिवासियों को मौका मिले, ये हमारे कार्यकाल का परिचय। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, आज आदिवासी दिवस है और इस पर कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पहले कार्यक्रम होते थे वो अब इस बार छटा देखने को नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मऊ में जो कार्यक्रम रखा गया, कमलनाथ ने वहां बीजेपी पर निशाना भी साधा है। अब किस तरह से इस पूरे आज के जो दिन रहा और आज का जो आदिवासी दिवस का जो कार्यक्रम रहे उनको देखती हैं आप? जी बिल्कुल दिनेश जी, आपने जैसा कि कहा कि आज जो है कोई भी बड़ा आयोजन या बड़ी घोषणा नहीं हुई मध्य प्रदेश सरकार से। पहले हम देखते आ रहे हैं, पिछले कुछ महीने से हम देख रहे हैं जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति है वो आदिवासियों के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही थी, लेकिन आज जो है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कोई भी बड़ी ऐसी घोषणा नहीं हुई। हमने देखा था पिछले दिनों जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे, उन्होंने एक सम्मेलन में हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी जो है वो आदिवासी हितैषी है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सालों से ये आरोप लगाती आ रही है कि बीजेपी जो है वो आदिवासी की चिंता नहीं करती है और जो बेसिकली जो आदिवासी वोट बैंक है वो सालों से कांग्रेस की ओर रहा है। और पिछली बार का जो विधानसभा चुनाव था 2018 का, उसमें भी जो बीजेपी ने जब वो विश्लेषण किया तो पाया जो उनको वोट, जो उनकी थोड़ी सी जो कम सीट का मार्जिन था, जहां पे वो उनको नुकसान हुआ था, वो आदिवासी के कारण हुआ था। उस समय से लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी कि किस तरह से आदिवासियों के वोट बैंक को जो है साधा जाए। और हम देख रहे थे कई महीनों से कई आयोजन हो रहे थे, कई सम्मेलन हो रहे थे, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा था, मध्य प्रदेश में हिस्सा ले रहा था, लेकिन आज का जो दिन रहा विश्व आदिवासी के दिन, आज हमने देखा कि कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन बीजेपी थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आई। हो सकता है कि चूंकि प्रेसिडेंट में उन्होंने एक आदिवासी महिला को किया है तो इसलिए आज का दिन जो है वो दूसरे उस पे रहा हो, लेकिन आज जो है कांग्रेस जो है वो बाजी मारती हुई नजर आई। जी, लेकिन जिस तरह से अब राजनीति लगातार आदिवासी वर्ग को लेकर मध्य प्रदेश में देखी गई है और आमतौर पर स्थिति ऐसी रही है जहां शिवराज सिंह चौहान भी कई मौकों पर ऐसा कहते रहे हैं कि आदिवासियों के लिए बीजेपी ही सबसे ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन आज कमलनाथ ने जिस तरीके से कार्यक्रम में सीधा सीधा एक जीत का दावा किया है, क्या लगता है, क्या जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम रहा और आदिवासी दिवस पर ये कार्यक्रम रहा, ये एक बड़ा एक फैक्ट और एक बड़ा फैक्टर 2023 के चुनावों में काम कर सकता है? जी बिल्कुल, 2023 के लिए जो है अगर हम देखें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों आदिवासी वोट बैंक पे फोकस कर रही है। परंपरागत आदिवासी जो वोट बैंक रहा है या आदिवासी के जो वोट रहे हैं वो कांग्रेस के झोले में जाते रहे, लेकिन बीजेपी लगातार पिछले कई
महीनों से सालों से कोशिश कर रही है कि अब जो है वो आदिवासी को अपने उसमें लाए कि बीजेपी के और आए, बीजेपी के नज़दीक आए। बीजेपी जो कांग्रेस आरोप लगाती है कि बीजेपी आदिवासी हितैषी नहीं है, उसको झुटलाने की कोशिश बीजेपी लगातार अलग अलग तरीके से कई घोषणाएं करके योजनाएं लाके कर रही है। 2023 में डेफिनेटली आदिवासी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है और मध्य प्रदेश की राजनीति में आज से नहीं सालों से आदिवासी वोट बैंक जो रहा है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। और बीजेपी ने इसको 2018 के विधानसभा चुनाव में जो उसके हाथ से सत्ता गई से उसके बाद से उसने लगातार इस चीज़ को समझा है। हालांकि कमलनाथ जो है वो लगातार दावे कर रहे हैं, आज ही नहीं, वो पिछले कई दिनों से और महीनों से दावे कर रहे हैं कि जनता जो है वो ऊब गई है। जो महंगाई, बेरोजगारी, जो बेसिक मुद्दे हैं उसको लेकर जनता जो है 2023 में कांग्रेस का साथ देगी, ना कि कमल का। लेकिन ये जो है ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि 2023 जब रहेगा उस समय क्या मुद्दे रहते हैं और उस समय किस तरह से चुनाव होता है और किस तरह से जनता वोट देती है वो उस समय की बात है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार कांग्रेस की जीत की दावे कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया मुक्ता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महान क्रांतिकारी टंटिया मामा को भी याद किया गया कमलनाथ ने। साफ तौर पर उन्होंने पूरे चुनावी जो सभा रही, आदिवासी दिवस का कार्यक्रम की जो सभा रही, उसमें साफ तौर पर उन्होंने बड़े जोश के साथ ये कहा कि इस भीड़ को देखकर उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी करने वाली है।